नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिकली इंग्लिश के बारे में, जो बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम बन के रह गई है कि सर इंग्लिश एज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट के रूप में काउंट किया जाता है और खास करके उन बच्चों के द्वारा मतलब डिफिकल्ट सब विषय यानी सब्जेक्ट समझा जाता है जो बच्चे स्पेशली रूप से बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं। बिकॉज उनके सामने एक प्रॉब्लम बन के रह गई है कि इंग्लिश डिफिकल्ट लैंग्वेज है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो ऐसा इसलिए आपको डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इससे पहले यानी 11th और 12th से पहले आपने कभी इंग्लिश पढ़ा ही नहीं। आपने पढ़ा है इंग्लिश को छोड़कर रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं उसे आपने पढ़ा है। कभी आपने इंग्लिश को अच्छे से जज नहीं किया है। इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है, जस्ट लाइक हिंदी। हिंदी हम लोग कितना आसानी से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बट इंग्लिश की बात जब आती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं कि मतलब वहां जो है हम लोग अपना आपा खो बैठते हैं और हमें डर लगने लग जाती है कि सर इंग्लिश कैसे हो पाएगी। तो आज की क्लास में यानी ये जो सेशन स्टार्ट होने जा रही है ये कंप्लीट इंग्लिश की होने जा रही है, जिसमें यानी इस क्लास में आपको फाइनली फुल प्रिपेयर्ड करवाई जाएगी इंग्लिश को लेके। अब मन में एक सवाल चल रहा होगा आप लोग को, क्या सर ये जो क्लास होगी वो मतलब कंप्लीट किसी स्पेशली क्लास को टारगेट करेगी या फिर हमारे जीवन को टारगेट करेगी, यानी हमें इंग्लिश नहीं आती है उसको टारगेट करेगी? हाँ, सही आपने सुना है सर, कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ये जो बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं, ये जो बैच हम लोग रन किए हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ये बैच में कंप्लीट आपको इंग्लिश की तैयारी करवाई जाएगी। पहला बात ये माइंड में रख लेना है, अगर आपको इंग्लिश से डर लगती है तो फाइनली यहाँ के बाद आपको इंग्लिश में डर लगने की कोई बात ही नहीं है। अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है तो ये जो बैच होगी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। कारण है इस बैच में हम लोग नो बकवास, कोई बकवास करने नहीं जा रहे हैं। इंग्लिश को अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश को अच्छे से रीड करने जाएंगे, इंग्लिश को अच्छे से समझने जाएंगे। बात समझ रहे हैं? यानी ये जो बैच होगी फाइनली 0 से स्टार्ट होगी। यानी जिन बच्चों को, जिन विद्यार्थियों को या जिन स्टूडेंट को इंग्लिश में ABCD भी नहीं आती होगी, वहां से हम लोग ये बैच रन करने जा रहे हैं। तो बात एक यहीं से डर खत्म हो गई। आप लोग का डर ये थी कि सर इंग्लिश हमें नहीं आती है, अब इंग्लिश आएगी, अब इंग्लिश आएगी। अब ये समझ लीजिए आप लोग, इंग्लिश अब आएगी पहले। उसके बाद ये जो बैच में हम लोग जो रन करने जाएंगे, पहले तो ये बात आप लोग को जान लेना है कि इंग्लिश जो है बहुत आसान लैंग्वेज है, बहुत आसान सब्जेक्ट है और हम लोग अगर इसमें दिल लगा दे तो जान भी लगा देंगे। बात समझ गए? और दिल लगाने और जान लगाने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। ठीक, बस आपको शिद्दत पूर्वक पढ़ना है। मतलब पहले तो हम लोग इस जो है बैच के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि ये बैच आखिर किन के लिए सुटेबल होगी, किन के लिए नीडफुल होगी। तो ये बैच जो है किसी स्पेशली बोर्ड या फिर किसी स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टारगेट नहीं करेगा। ये जो टारगेट करेगा ओवरऑल, मतलब पूरे, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश सीखने के पर्पस से इस चैनल पे आए हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मतलब ये जो बैच होगी ये ऑल इन वन होगी। ऑल इन वन मतलब इस बैच में कंप्लीट 0 to हाई लेवल का इंग्लिश हम लोग सीखेंगे, फाइनली 0 to हाई लेवल। और ऐसा आपको पहले से पता है क्या कि अगर 0 to हाई लेवल हम लोग इंग्लिश सीख लेते हैं तो इसमें क्या होती है कि जोन भी एग्जाम आ जाए, जोन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाए, ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम आ जाए जिसमें इंग्लिश पूछती है, भाई अब डर नहीं बनेगी,
अब ये डर खत्म होगी। तो आप लोग सही जगह पे आए हैं, बहुत ही जबरदस्त जगह पे आए हैं, और हम लोग अच्छे से एक्साइटेड वे में इंग्लिश को पढ़ेंगे और इंग्लिश को सीखेंगे, इंग्लिश को समझेंगे। ठीक, तो ये बैच कंप्लीट 0 to हाई लेवल की होगी। इस बैच में जोन भी विद्यार्थी जरा सा भी मतलब जिनको रहता होगा कि अब हमें इंग्लिश नहीं आ रही है, इंग्लिश हम कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश कैसे सीखेंगे, उन टाइप के विद्यार्थी को लेके फाइनली ये बैच स्टार्ट किया गया। ठीक, तो कंप्लीट कंपटीशन की तैयारी यहाँ पे हो जाएगी, यानी 0 to हाई लेवल। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, और आपके जो इंग्लिश नहीं आती है उसके पर्पज से भी आपकी इंग्लिश हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं ये जो बैच फाइनली होगा वो 0 to हाई लेवल, 0 to हाई लेवल ये बैच होगी, 0 to हाई। फाइनली ये बैच जो स्टार्ट होगी 0 to हाई लेवल होगी। इसलिए मेरे भाई आप आराम से मस्ती से बिंदास पढ़ना। अब एक मन में सवाल और होगी, सर क्या वीडियो आप जो अपलोड कीजिएगा वो डेली कीजिएगा या फिर लाइव आइएगा? तो सर मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी तो लाइव की अवेलेबिलिटी नहीं है हम लोग के पास। हाँ, ये जरूर है कि हम आप लोग को मतलब रिकॉर्डेड वीडियो या फिर वीडियो आपको वीडियो जो होगी वो अपलोड हो जाया करेगी एज यूजुअल टाइम, यानी रात के 10 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। यानी आज का क्लास रात के 10 बजे यानी पहले तक वीडियो अपलोड हो जाएगी, और आप अगले दिन इसका पढ़ सकते हैं एज योर मतलब अकॉर्डिंग टू योर टाइम। ठीक, तो अपने टाइम के अनुसार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि फाइनली लगातार वीडियो अपलोड होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि आज रुक गई फिर कल रुक गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब जब डालना शुरू हो गया तो फिर स्टार्ट ही रहेगी। ठीक, और ये बैच फाइनली 8 मंथ 8 से 9 महीना 8 से 9 महीना बैच चलेगी, और 8 से 9 महीना में वादा है आप इंग्लिश सीख के जाइएगा यहाँ से। डन, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कहता है कि टाइम भी हम लोग समझ गए, पढ़ना क्या क्या है वो भी समझ गए, और किसके लिए ये बैच यूजेबल होगी वो भी हम समझ गए। तो फाइनली हम लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं। यस, ओके। चलिए अब जो बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नाम लीजिए माता सरस्वती की और अपना बैच स्टार्ट कीजिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंग्लिश में। इंग्लिश होती क्या है और इंग्लिश का स्पेलिंग क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको इंग्लिश की स्पेलिंग तक नहीं पता होगा। कोई बात नहीं, डोंट वरी, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा जो आपको फेस करनी पड़ी। राइट, तो सबसे पहले इंग्लिश की अगर डेफिनेशन की बात करें और इंग्लिश की परिभाषा की बात करें भाई लोग, तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश। इंग्लिश यानी अंग्रेजी, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। इंग्लिश का जो स्पेलिंग होता है ENGLISH, इंग्लिश। जिसका हिंदी अगर बात करें हम लोग, इसका हिंदी होती है अंग्रेजी। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंग्लिश भाषा भी है, और इंग्लिश यानी भाषा बोले तो लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है। क्या सुने आपने, क्या सुना आपने? इंग्लिश लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है। तो हम कह सकते हैं सेम टू सेम शब्दों में जो आपने बोला है उसी शब्दों में आप लिख दीजिए मेरे भाई कि इंग्लिश लैंग्वेज भी है और इंग्लिश सब्जेक्ट भी है। तो हम लोग इंग्लिश के डेफिनेशन के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इंग्लिश is a language. English is a language and subject.
इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। इंग्लिश एक भाषा और विषय है, यानी इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। ओके, अब बात करते हैं भाई, इंग्लिश एक भाषा और विषय तो है, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। लैंग्वेज का स्पेलिंग LANGUAGE, लैंग्वेज, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। और सब्जेक्ट आपको पहले से पता है, SUBJECT। लैंग्वेज का हिंदी बात करते हैं तो हो जाता है भाषा, और इसका बात करते हैं हिंदी तो ये हो जाती है सब्जेक्ट यानी विषय। इंग्लिश एक भाषा, इंग्लिश एक भाषा और विषय है। इंग्लिश एक भाषा और विषय है, बिल्कुल। अच्छा, अब आपसे हम यहाँ ये क्वेश्चन करते हैं, ऐसी कौन कौन से सब्जेक्ट है जो भाषा भी है और विषय भी है, तो बताइए आप अपने तरफ से। सर, अगर बात करते हैं ऐसा कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो भाषा और विषय दोनों है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश भाषा और विषय है, हिंदी भाषा और विषय है, बिल्कुल। मैथ बताइए आप। सर, मैथ सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट है, ना कि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज और सब्जेक्ट वही होगा जिसको हम लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, उर्दू भाषा और विषय है, ठीक। इसी तरह संस्कृत भाषा और विषय सेम, ठीक। पंजाबी भाषा और विषय है, मलयालम भाषा और विषय है। ऐसा बहुतों लैंग्वेज है जो भाषा और विषय है, समझ गए। तो उसी कैटेगरी में इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, बिल्कुल। इंग्लिश एक भाषा और विषय है। अब देखिए, ये जो भाषा ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, मतलब स्पीक जो होती है यानी बोली जो जाती है पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश के डेफिनेशन के तौर पे, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। इट इज स्पोकन, it is spoken in all, it is spoken in all over the world, it is spoken in all over the world। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह पूरे विश्व में बोली जाती है, पूरे विश्व में बोली जाती है। अब हिंदी, हिंदी वहां पे बोली जाती है जहां जहां हिंदी चलता होगा, जिन जिन स्टेट में हिंदी चलता होगा, हिंदी वहां, मतलब आई मीन वहां पे हिंदी बोली जाती है, क्योंकि वहां हिंदी बोलते हैं हम लोग। क्या पूरे वर्ल्ड में हम हिंदी बोल सकते हैं? नहीं सर। अब क्या होता है कि इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है और विषय है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, पूरे विश्व में इंग्लिश को बोली जाती है। अब हिंदी कुछ स्टेट, कुछ रीजनल स्टेट में चलता होगा, क्षेत्रीय भाषा के रूप में चलता होगा वहाँ हिंदी, लेकिन हर वो जगह, हर वो स्टेट नहीं है जहाँ पे हिंदी आप बोल, मतलब आई मीन वहाँ पे हिंदी बोली जाती होगी। इंग्लिश ही वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह बोली जाती होगी, हर स्टेट, रीजन, कंट्री वहाँ पे बोली जाती है। इसलिए इसे हम क्या कह दिए हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कि इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह पूरे विश्व में बोली जाती है, और जब जो चीज पूरे विश्व में होती है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल। क्या कहते हैं मेरे भाई? इंटरनेशनल। तो हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, so it is an international language, international, so it is an international language, so it is an international language। मतलब हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। बिल्कुल, इंग्लिश एक भाषा और विषय है, यह पूरे विश्व में बोली जाती है, इसलिए इसे हम लोग
अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में काउंट करते हैं, गिनते हैं। ठीक, बात यहां तक होगी। अब बात यहां ये करते कि भारत की भाषा कौन सी है, यानी भारत की मातृभाषा कौन सी है। तो भाई लोग, भारत की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी इज आवर मदर टंग, यानी हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है। बट इंग्लिश क्या है, भारत ने इंग्लिश को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं इंग्लिश इज एक्सेप्टेड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, यानी इंग्लिश को भारत ने द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है। भारत की मातृभाषा हिंदी, द्वितीय भाषा इंग्लिश। बात समझ गए होंगे, आई मीन सारा क्लियर है। चलिए, तो हम कह सकते हैं सो इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय भाषा बोली मतलब आई मीन कही जाती है, या है ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश जो है पूरे विश्व में बोली जाती है। अब हम लोग कह सकते हैं भारत ने इसे किस भाषा के रूप में स्वीकार किया, यानी इट इज एक्सेप्टेड, it is accepted as a common, it is accepted as a common and second language, it is accepted as a common and second language in India, in India। भारत ने इसे द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है, यानी यह विषय जो है, यानी यह सब्जेक्ट जो है एक्सेप्ट किया गया है एज अ कॉमन, मतलब सामान्य भाषा एंड सेकेंड लैंग्वेज के रूप में भारत में। तो फाइनली हम लोगों ने इंग्लिश का डेफिनेशन देख चुके हैं। मतलब और ये जो विषय है ट्रेड का भी विषय बन गया है, साइंस का भी विषय बन गया है, टेक्नोलॉजी का भी विषय बन गया, और भी आप अपने स्तर से ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई थिंक मेरे लिए, यानी मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, ये जो है आपका सफिशिएंट डेफिनेशन हो गया। यानी आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज इंग्लिश, बिकॉज आप इंग्लिश की तैयारी करने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या होती है, अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आपसे पूछ दे हे व्हाट इज इंग्लिश, देन हाउ कैन यू स्पीक दैट पर्सन। सो if you want to, if you know, यदि आप जानते हैं, then you reply that person, तब आप उस मतलब आई मीन व्यक्ति को आप रिप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाइएगा। so you have to must know English, what is English। if any person asks to you hey what is English, then your reply will be there, English is a language and subject, it is spoken in all over the world, so it is an international language, it is accepted as a common and second language in India। That's good। समझ गए बात। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे हे बाला इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी क्या है, तो आप आसानी से कह सकते हैं इंग्लिश एक भाषा है और विषय है। इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यह पूरे विश्व में बोली जाती है, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इट इज एक्सेप्टेड एज अ कॉमन एंड सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, यानी आप कह सकते हैं यह जो है स्वीकार किया गया है कॉमन और द्वितीय भाषा के रूप में भारत में। फाइनली इंग्लिश का डेफिनेशन फिनिश होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आप नहीं लिखे हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए एज योर विश। अब भाई रे, अब बात करते हैं कि इंग्लिश के फादर कौन है, राइट। इंग्लिश के पिता के नाम से किन्हें जानते हैं, तो हम एक लिख सकते हैं इसके तौर पे कि हु इज known as the father, who is known as the father of English
लिटरेचर। Who is known as the father of English literature? इंग्लिश लिटरेचर के पिता के नाम से किन्हें जानते हैं, यानी आप कह सकते हैं हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश या एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश के पिता के नाम से किन्हें जानते हैं या फिर इंग्लिश के लिटरेचर के पिता के नाम से किन्हें जानते हैं। तो फिर चलिए बताते हैं आपको। जैसा कि आपको पहले से पता है कि मैथ के पिता के नाम से किन्हें जानते हैं, यानी हु इज द फादर ऑफ मैथ, आप कह सकते हैं आर्यभट्ट, बिल्कुल। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। फिर हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, जो भी है केमिस्ट्री की, लवाइसिए। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल यानी अरस्तु। सेम टू सेम हु इज द फादर ऑफ हिंदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हु इज द फादर ऑफ संस्कृत, तो क्या हो जाएगा पाणिनि, या फिर आई थिंक देख लीजिएगा आप, ठीक। उसी तरह हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, तो हो जाएगा, यानी हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जियोफ्री चौसर जो है इंग्लिश के लिटरेचर हैं, यानी इंग्लिश के पिता के नाम से जाने जाते हैं जियोफ्री चौसर को। जियोफ्री चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आई थिंक ये भी आपको समझ आ गई, मतलब इंग्लिश का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, इंग्लिश के पिता के नाम से किन्हें जानते हैं वो हम लोगों ने देखा। चलिए राइट डाउन कीजिए। मैं आई रेजिस्ट, अब इसे हम मिटा सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अब हम लोगों ने इंग्लिश का डेफिनेशन देखा, इंग्लिश के पिता के नाम से किन्हें जानते हैं वो देखा। चलिए अब जो अगला स्टेप होगी वो होगा इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब जो होता है इंग्लिश का ब्रांच, इंग्लिश का शाखा, या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, अंग्रेजी को कितने भागों में डिवाइड किया गया, वो देखिए। इंग्लिश के अगर डिवाइड की बात करते हैं तो इंग्लिश का दो पार्ट बट जाता है, यानी दो मुख्य भाग इसका हो जाता है। एक आपका हो जाता है रिटन इंग्लिश, और एक आपका हो जाता है स्पोकन, रिटन और स्पोकन। आपका एक हो जाता है रिटन और एक आपका हो जाता है स्पोकन। रिटन में क्या और स्पोकन में क्या, तो चलिए स्पोकन की दुनिया तो अलग हो गई भाई, स्पोकन की दुनिया क्या होगी, अलग होगी। स्पोकन मतलब होता है क्या, स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उतना ग्रामर की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जितना आप अपने मुंह को खोलिएगा, जितना आप सुनिएगा, जितना आप पढ़िएगा टोटली इन इंग्लिश, उतनी अच्छी अंग्रेजी आप बोल सकते हैं, उतने अच्छे स्पीकर बन सकते हैं इंग्लिश का। और इंग्लिश बोलने के लिए हमें ग्रामर की कोई नीड नहीं है। क्या आपसे मैं क्वेश्चन कहते हैं कि आप हिंदी सीखने के लिए आप हिंदी ग्रामर पढ़े थे, हिंदी बोलने के लिए आप हिंदी ग्रामर पढ़े थे, नहीं ना। सेम है यार, यहाँ भी वही कंडीशन है, माहौल पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका इन्वायरमेंट किस टाइप का है, आपका परिवेश किस टाइप का, आपका माहौल किस टाइप का है। अगर आपका माहौल इंग्लिश का है तो आप जरूर इंग्लिश बोलने के लिए सीख जाइएगा।
या अगर आप ट्रायल करना चाहते हैं तो किसी आई मीन 9-10 साल के बच्चे को उठा के अमेरिका भेज दीजिए, वहां से आफ्टर 1 ईयर वो इंग्लिश सीख कर आएगा और आप उस समय जीरो रहिएगा। तो समझ गए बात। फाइनली यहाँ पे स्पोकन के लिए कोई ग्रामर की नीड नहीं होती है, जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का ग्रामर इसमें यूज होता है, वो अलग बात है। स्पोकन की दुनिया, वो स्पोकन में बात चलेगी। फाइनली हम लोग इसको भी टारगेट करेंगे तब जब हमारी ग्रामर और हमारी थोड़ी सी बेसिक मजबूत हो जाए, क्योंकि स्पोकन के लिए वो होती है ना कि वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो बोलना पड़ता है, वो खुद बोलना पड़ता है, ना कि आपको कोई ये कर दे। बस एक टीचर लोग होते हैं, वो गाइडर होते हैं, राइट। वो सिर्फ और सिर्फ पथ प्रदर्शक होते हैं। करना मेहनत तो आपको ही है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जबरदस्त करनी पड़ती है। क्योंकि आप लोग उस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, उस जगह से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ टोटली हिंदी और दूसरी आई मीन वहाँ का लोकल लैंग्वेज चलता है, ठीक। और वहाँ आप एज ए इन्वायरमेंट करना चाहते हैं इंग्लिश का, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, माहौल तो क्रिएट करना पड़ेगा इंग्लिश का। फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इफ यू want to speak English, then you have to create a environment of English. इंग्लिश का environment क्रिएट करना पड़ेगा, otherwise you can't do it. और ये भी आपको माइंड में रख लेना, without English in your coming life you can't get a single step. आप एक भी स्टेप नहीं ले सकते हैं if you don't know English. यदि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो इंग्लिश को जानना तो पड़ेगा भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि पहले ग्रामर को थोड़ी बहुत मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ इंग्लिश के नाम पे लुल है। सही आपने सुना, इंग्लिश के नाम पे लुल है, ठीक। तो इंग्लिश पहले हम लोग ग्रामर को सुधार लेंगे, वोकैब को सुधार लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को सुधार लेंगे, ताकि मेरा जो है कंपटीशन पर्पज से भी हो जाए, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी हो जाए इंग्लिश मजबूत। और बात रही स्पोकन की, तो स्पोकन को तो हम ऐसे लपेट लेंगे, क्या बात सही कहे ना। तो चलिए आप लोग लिखिए यहाँ पे कि स्पोकन जो होती है, ये स्पोकन की दुनिया है, ये अलग दुनिया है इनकी, ठीक। इसमें हम लोग इसको भी हम लोग टारगेट करेंगे। ऐसे टारगेट कर सकते हैं कि आप डेली शॉर्ट्स के बेसिस पे हम लोग इसे देख सकते हैं। जैसे एक एक डेली यूजुअल सेंटेंस, जो डेली यूजेस का सेंटेंस है, लाइक आलू छील दो, पिल द पोटैटो, ठीक ना, कपड़े सुखा दो, मुझे मत पीटो। छोटी छोटी बेसिक सेंटेंस है जिसपे कि आप आराम से बोल सकते हैं, बहुत अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, राइट। और वैसा सेंटेंस जो डेली लाइफ में यूज होगा। मेरे से एक बार बिलोंग होने के बाद आप लोग अगर इसका यूज करते हैं तो आप यू कैन गो अहेड, आप आगे जा सकते हैं और आप इंग्लिश में अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। तो आप अगर ये भी आपका स्पोकन के पर्पज से भी होगी, बशर्ते तब जब इसका हम लोग डेली शॉर्ट्स बना के आपको प्रोवाइड करवाएंगे डेली। वैसा वो हर वो टॉपिक, हर वो फैक्ट जो आप अननोन होंगे, राइट। और अब बहुत सारा शॉर्ट्स डाला भी हुआ है हमारे शॉर्ट्स चैनल पे, इंग्लिश बाय गोविंद पंडित के चैनल पे जाइए, शॉर्ट्स में देखिए, बहुत सारा ऐसा मिल भी जाएगा आपको। तो चलिए यहाँ पे देखिए, रिटर्न की बात कर रहे थे हम लोग कि रिटर्न में आपको क्या क्या करना पड़ेगा भाई। रिटर्न में आपको करनी पड़ जाएगी, देखिए रिटर्न के लिए आपको करना पड़ जाएगा क्या क्या। आपका हो जाएगा सबसे पहला रिटर्न के लिए रिटर्न में आपको करना पड़ेगा ग्रामर, GRAMMAR। रिटर्न में आपको करनी पड़ेगी ग्रामर की प्रिपरेशन। दूसरी करनी पड़ेगी भाई रे वोकैब्युलरी, और तीसरी आपको करनी पड़ेगी कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और कॉम्प्रिहेंशन की करनी पड़ेगी। यानी ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों आपको करना पड़ेगा। देन आपका रिटन इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। बात समझ गए। यानी हम लोग को टोटली क्या करना है, ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। तो आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, क्या सर आप किस तरह से, मतलब हम लोग की तैयारी करवाने वाले हैं, किस तरह से आपका प्लानिंग है, ठीक है। वो भी प्लान हम बना के आए हुए हैं आज, राइट। देखिए सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा ग्रामर पे। ग्रामर को पहले हम लोग मजबूत करेंगे और साथ ही साथ
वोकैब पे भी फोकस रहेगा, ग्रामर और वोकैब ये दोनों पे हम लोग का फोकस रहेगा। क्लियर? ये दोनों वीडियो आपकी इसी चैनल पे, इंग्लिश बाय गोविंद पंडित के चैनल पे ये दोनों वीडियो अपलोड होगी। मतलब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ग्रामर को भी करेंगे और वोकैबुलरी को भी करेंगे। ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों। वोकैबुलरी का मतलब शब्दकोश, वर्ड मीनिंग भाई रे, वर्ड मीनिंग, राइट, ये भी हम लोग करेंगे और ये भी हम लोग करेंगे। यानी ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों एक साथ चलेंगे और दोनों एक साथ आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे डलाएगा। ठीक, और इधर ये स्पोकन की बात करते हैं तो ये आपको शॉर्ट्स के रूप में डलाएगा, शॉर्ट्स, राइट, वाईटी शॉर्ट्स होता है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके रूप में ये आपको वहां से डलाएगा। आप यहाँ से भी इसको देख के धीरे धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे जबरदस्त हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको शॉर्ट्स के पर्पज से डलाएगा। और ग्रामर जो है और ये वोकैबुलरी जो है ये आपको फाइनली बैच में पढ़ाया जाएगा एज ए बैच टाइप का। तो फिर सवाल आती है सर इस बैच में जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ग्रामर भी करेंगे वोकैबुलरी भी करेंगे, राइट, ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब भाई लोग, कॉम्प्रिहेंशन का जो मतलब होता है वो कॉम्प्रिहेंशन का मीन्स ये होती है कि आप किस तरह से स्टोरी पढ़ते हैं, किस तरह से कोई भी चीज डिटेल्ड में पढ़ते हैं। यानी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पैराग्राफ, ठीक है ना, पैसेज, कहानी टाइप का, या फिर किसी मुद्दे पे जो बात होती हो उस टाइप का। ये तभी मजबूत हो पाएगी जब तक आपका ग्रामर और वोकैबुलरी साथ नहीं देगा, ये नहीं हो पाएगी। ठीक, तो ग्रामर को भी करना होगा और वोकैबुलरी को भी साथ साथ करनी होगी। देन आपका कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक, तो ग्रामर और वोकैबुलरी को हम लोग टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। ग्रामर और वोकैबुलरी को एक साथ टारगेट करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग अलग तरह से देखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन का हम लोग क्लास संडे को ले सकते हैं, ठीक है। पहले तो ग्रामर और वोकैबुलरी एक साथ चलाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, और ये कॉम्प्रिहेंशन रही, ये दोनों होने के बाद आपका ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ गए? तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट गुड नाइट, ओके। और आपसे बस जाते जाते यही कहेंगे, प्लीज़ हमारे चैनल पे आए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये लगे कि हमें इंग्लिश अब आएगी। जिनको इंग्लिश में डाउट हो उनको रेफ़र कीजिए ये चैनल को, पक्का कहते हैं, गारंटी कहते हैं, ज़बरदस्त उनकी अंग्रेजी हो जाएगी। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से, जैसे कि आप लोगों ने देखा है।